मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्ष 2006 से लगातार बिहार के विकास में जो अधिनियम और नियमावली बनाकर गाँवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को विकास करने का जो सफल प्रयास किया है, निरंतर उसमें सुधार की आवश्यकता है और गाँव में रहने वाले सभी बुद्धिजीवी वर्ग के शिक्षा प्रेमी पंचायत राज एक्ट के प्रति सजग होने की ज़रूरत है। और जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जो पिछले 8-9 महीना से लगातार सफल प्रयास कर रहे हैं कि गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास हम कैसे करें, इस बीच में भ्रष्टाचार की भी बोलबाला गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा उठाई जाती रही है। हम सभी जानते हैं देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार की एक बड़ी भूमिका हो जाती है गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए। स्वाभाविक है कि कुछ प्रश्न खड़ा होता है। जो निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत के सदस्य हों या ग्राम पंचायत के मुखिया हों, आरोप लगना स्वाभाविक है। इसके लिए सरकार ने जो कानून बनाया कि यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, कोई ग्राम पंचायत के सदस्य कानून का पालन नहीं करते हैं, उप मुखिया अधिनियम का नियमावली का अनुपालन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन में गड़बड़ी करते हैं, या वो ग्राम पंचायत के सदस्य और मुखिया मिलकर गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य की सरकार जो योजना भेजती है उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में कानून में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उप मुखिया को बर्खास्त करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत को भंग कर देने का भी प्रावधान कानून में किया गया है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो गांव में रहने वाले लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, खास करके ग्राम पंचायत के सदस्य, उप मुखिया और मुखिया, उनको भी जानकारी रहना चाहिए कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि हमको भी पद से हटाया जा सकता है। तो आज जो यूट्यूब चैनल से जुड़ करके जो साथी आज सुनेंगे, विस्तृत रूप से आज जानकारी आपको हम देंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया को कैसे बर्खास्त कर देना है, उप मुखिया को कैसे बर्खास्त किया जाएगा, ग्राम पंचायत के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। यह नियम गांव के लोगों को भी जानना चाहिए और बिहार के जो निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य, उप मुखिया और मुखिया को भी ये समझ में होना चाहिए कि यदि हमसे कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में हमको भी पद से हटाने का प्रावधान कानून में किया गया है। इसलिए आप सभी सुनने वाले मित्रों से मेरा निवेदन होगा कि आज का जो यह वीडियो है, निश्चित रूप से पूरा वीडियो सुनने का प्रयास आप करेंगे और साथ साथ आपसे सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जितना शेयर करेंगे उतना गांव के लोगों को लाभ मिल सकता है। बिहार में रहने वाले लोगों को विकास के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एक सफल प्रयास किया है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक मजबूती मिलेगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के उप मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ये नियम को हम आप सबके बीच में शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, जो बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बना रहे थे 2005 में, जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने गाँवों के विकास को बहुत गंभीरता से विचार उन्होंने किया होगा, तब जाकर के 1993 एक्ट
जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निर्माण की गई थी, बनाया गया था अधिनियम, उसको हटा करके फिर से 1 जनवरी 2006 नया कानून बना था। उस कानून में ख्याल किया गया था कि चूँकि केंद्र और राज्य सरकार की संपूर्ण योजना, हम बराबर बताते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार पंचायत सरकार से एग्रीमेंट है कि हम लोग योजना चलाएंगे और उस योजना को ग्राम पंचायत के माध्यम से गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के घर तक वह पैसा पहुंचाया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाती है, उसको चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है, कार्यान्वित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना चलाते हैं। हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय, गली और नली, यानी गाँवों में जितनी गली और नली है सभी सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आपको पानी का जहाँ जल जमाव हो जाता है उसको निकासी के लिए नाला का निर्माण, आपको बाढ़ की समस्या से निदान करने के लिए मनरेगा से आप नाला की उड़ाही करने का काम, नया नाला का निर्माण, आपको गाँवों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार जो लगातार प्रयत्न कर रही है। कई ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो राज्य और केंद्र की सरकार चलाती है, वो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा से योजना पारित होती है और वो योजना धरातल पर ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, यानी वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया के बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। तो वह ग्राम पंचायत के माध्यम से तमाम योजनाओं को धरातल पर यानी गाँवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के घर तक एक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ हो, सामूहिक लाभ हो, संपूर्ण योजनाओं को प्रमुखता से गांव तक पहुंचाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत को है, यानी ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों के संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय से न्याय की उम्मीद कानून में प्रावधान किया गया है। चलिए अब इस पर हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मैं विषय सारणी के माध्यम से बताया, उदाहरण मैं देता हूँ। जैसा कि कानून में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत कौन कौन सा काम करेगी, कैसे करेगी, तो उसके संबंध में हमने कई वीडियो बनाया है। वार्ड सभा, तो वार्ड सभा में संपूर्ण योजना लेना है, गाँव के विकास कैसे होगा, गाँव की सड़कें कैसे बनेगी, ये सब मैं हरदम बताते रहता हूँ। 29 विभाग है। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग को हमको ठीक करना है, तो गांव की आशा, जो हर वार्ड में एक एक आशा का चयन किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा, यानी ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में हर प्रत्येक वार्ड के लिए आशा का चयन किया गया है। वो आशा को बिहार सरकार ने यह अधिकार दे दिया है कि जो गाँव में किसी को सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, आपको बड़ी बड़ी किडनी बीमारियाँ जैसे किडनी खराब हो गया हो, लीवर डैमेज हो रहा हो, कैंसर हो गया हो, उस स्थिति में बिहार सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर अनुदान देने का व्यवस्था किया है और सभी लोगों को आज भी अनुदान दिया जाता है। गांव में सर्दी खांसी बुखार हो गया, कोई नई बीमारी हो जाती है, इसकी सूचना आशा को गाँव में प्रतिदिन भ्रमण करना है और भ्रमण करके इसकी सूचना अपने ऊपर के अधिकारियों को पहुंचाना है। गाँव में हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उसको समुचित उपचार की व्यवस्था, यानी स्वास्थ्य विभाग में आशा और एएनएम मिल करके संपूर्ण व्यवस्था गाँवों के अंदर करती है, जिसको राज्य सरकार ने संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को मुखिया को दिया है कि आप इसको जो है वार्ड सभा और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम और आशा को बुला करके समीक्षा करने का प्रावधान कानून में किया गया है। दूसरा, आप जाकर देखेंगे किसानों की बड़ी समस्या है, तो किसानों की समस्याओं को निदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा में किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए। किसानों की क्या क्या समस्या है, सिंचाई की क्या समस्या है, आपको जल जमाव की समस्या है, आपके किसानों के हर खेत में बिजली पहुंचाने की राज्य सरकार ने संकल्प लिया है और 90% सब्सिडी पर मोटर लगाने का प्रावधान किया है। सामूहिक सिंचाई के लिए मोटर और रखने की व्यवस्था, उसका घर बनाने का भी और सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार ने 90% अनुदान पर यह व्यवस्था किया है।
तो यह क्या हर खेत में बिजली पहुंच गई? तो बिजली विभाग के साथ और किसान सलाहकार के साथ ये जो निर्णय के आलोक में वार्ड सभा जो निर्णय करती है, ग्राम सभा से जो पारित होती है, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को बैठ करके यह किसान सलाहकार के साथ यह देखना है कि गाँवों के अंदर सिंचाई सुविधा है कि नहीं, सरकार के द्वारा बीज जो सब्सिडी पर या समय समय पर मुफ्त में भी, या कृषि रोड मैप जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बनाया है, वह कृषि रोड मैप गांवों तक पहुंच रही है कि नहीं, यह ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य किसान सलाहकार को कार्यकारिणी की बैठक में बुला करके समीक्षा करते हैं। तो ये कानून में प्रावधान किया गया है किसानों की समस्याओं का निदान आप कैसे करेंगे। उसी प्रकार से आप जब जाएंगे, मनरेगा है, ये मैं एक एक विभाग की चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग का मैं उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ। मनरेगा योजना है, अब गांव में मजदूरों को रोजगार चाहिए, अब वह रोजगार के लिए वार्ड सभा कह रहा है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को एक एक मजदूरों को चिन्हित करना है और उससे आवेदन लेकर के वार्ड सभा से स्वीकृत करके ग्राम सभा को भेज देना है, और ग्राम सभा से जो रोजगार सेवक हैं उनको वह सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इन्हीं मजदूरों को रोजगार की आवश्यकता है, इन मजदूरों को आप रोजगार उपलब्ध करा दें। तो इस तरह से रोजगार करने की व्यवस्था। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में रोजगार सेवक को बुलाना और फिर उसमें जो ओवरसीयर होते हैं उनके साथ बैठ करके पूरे वार्ड सदस्यों के वार्ड क्रियान्वयन समिति से जो पारित होकर प्रस्ताव आया होगा उसको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में इंक्लूड करके और रोजगार सेवक के साथ बैठ करके पूरे पंचायत के जो बेरोजगार मजदूर हैं, जो मिट्टी काटते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए मजदूर हैं, उन मजदूरों को कैसे रोजगार दिया जाए। दूसरा, टेक्निकल मजदूर होते हैं जो सड़क में काम करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं, यानी कोई टेक्निकल मजदूरी करते हैं, तो श्रम डिपार्टमेंट है। तो श्रम डिपार्टमेंट में कौन कौन मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड सभा से लेकर के जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में, तो आप श्रम डिपार्टमेंट से संपर्क करके उसको पत्र लिख करके कितने मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान सरकार ने कानून बना करके ये ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को यह संपूर्ण जवाबदेही दिया है कि अपने पंचायत के अंदर श्रम कार्ड बनवाएं। क्योंकि श्रम कार्ड जिस मजदूरों को बन जाता है उसके 2 बेटी की शादी में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री 50-50 हज़ार रुपया देते हैं। जिसको श्रम कार्ड बन जाएगा उसके घर में कोई बीमारी होता है तो साल में 5 लाख रुपया तक का प्रावधान किया गया है। उसके घर में जितने भी बच्चे होंगे उनको पहला क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक, यानी आप टेक्निकल डिग्री तक, आपको इंजीनियर बनाने तक, आपको डॉक्टर बनाने तक, आप जो है एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट बनने तक, यानी जितनी भी विषय BBA करना हो, MBA करना हो, आपको जो विषय पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चों को श्रम विभाग के माध्यम से मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो इतनी बड़ी जवाबदेही ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड सदस्य को बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। अब आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा, बेरोजगार होते हैं जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, ना ही वो मिट्टी के मजदूर हैं, ना मनरेगा के मजदूर हैं, ना श्रम विभाग के मजदूर हैं। वह चाहते हैं कि हम छोटी छोटी दुकान करके जूता सीने का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, छोटा छोटा दुकान खोल करके ज़िंदगी जीते हैं, सड़क के किनारे सब्जी बेचते हैं, आपको पकौड़ा बेचते हो, या जो भी छोटी छोटी दुकान जो सड़क के किनारे लोग अपने जीवन यापन को करते हैं, वह उस प्रकार से एक छोटा दुकान करके उस मजदूरी के रूप में अपने को डेवलप करना चाहते हैं। या छोटी छोटी दुकान, साइकिल मिस्त्री हैं, मोटरसाइकिल के मिस्त्री हैं, 4 चक्का मोटर गाड़ी के मिस्त्री हैं, ट्रक बस का मिस्त्री हैं, ये भी एक लेबर का ही काम है। उसके लिए केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना चलाया कि हम देश के जितने भी सड़क के किनारे रोजगार करके अपने जीवन को BPL से APL में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण का व्यवस्था किया गया है। तो वो उसके तहत वार्ड सभा में चिन्हित करना कि कौन कौन वैसे लोग हैं, फिर वार्ड क्रियान्वयन समिति से आपको ग्राम पंचायत ग्राम सभा को भेजना, फिर ग्राम सभा से निकल करके ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य को संपूर्ण जवाबदेही बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से दिया है कि आप चिन्हित करें, हम उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
एक बेरोजगार यहाँ, और दूसरा यह बेरोजगार है, वो चाहता है कि छोटा और बड़ा हम उद्योग से जुड़ जाएं। हम मुर्गी पालना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, हम भेड़ पालना चाहते हैं, मछली पालना चाहते हैं। वैसे बेरोजगारों को चिन्हित करना। फिर उद्योग धंधा की तरफ चाहता है कि हम आटा चक्की मिल का व्यवस्था कर दें। हम जो है छोटी छोटी उद्योग धंधा लगा करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो उद्योग विभाग से उसको रजिस्ट्रेशन करा करके उसको उसमें कौन कौन बेरोजगार रोजगार लेना चाहते हैं, यह प्रावधान ग्राम पंचायत के मुखिया को जवाबदेही दिया गया है। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को यह संपूर्ण जवाबदेही बिहार सरकार ने एक्ट बना करके उनको दे दिया है। तो इस दिशा में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी काम करती है या नहीं करती है, तो ये आपको गांव के लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इस व्यवस्था को जो बिहार सरकार ने 4-4 किताब ग्राम पंचायत सदस्यों को, ग्राम पंचायत के मुखिया को उपलब्ध कराया है, उनसे लेकर के गांव के हम बार बार कहते हैं कि गांव में चौपाल लगाइए और चौपाल लगा करके इसका अध्ययन करना चाहिए। तब जाकर बिहार सरकार जो करना चाहती है, अब सिर्फ घर बैठने से आपके घर में विकास नहीं चला जाता, तो ये प्रावधान किया गया है। फिर आप दूसरे विभाग की तरफ चलेंगे तो यह बेरोजगारों को रोजगार देने का फिर आप एक साधन हमने आपको सामने प्रस्तुत किया है। फिर आपको प्रधानमंत्री आवास सबसे बड़ी गाँवों के विकास के लिए है कि गाँव में जिसको अभी भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अपना छत नहीं है, आज भी जो है गंदी बस्ती में रहते हैं, आज भी उनको ठीक से सोने का व्यवस्था नहीं है, आज भी बरसात के दिनों में वह कैसे रहते हैं, तो आप गाँव में देखने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री आवास से चयन करने की जवाबदेही आपको वार्ड सभा में निहित है। तो वार्ड सभा लगा करके वैसे प्राणी को, वैसे व्यक्ति को चयन करना चाहिए जो गांव के अंतिम कतार से शुरुआत होता है। अगर वार्ड सभा आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गलती होगा। चयन करने वाले व्यक्ति से कुछ भूल हो सकती है, तो उस भूल के लिए ही कानून बनाया गया है, जो आगे हम बताएंगे अंत में। ये कैसे, ये सारी विषय जब आपके दिमाग में रहेगा तब दंडित कैसे करना ये आपको समझ में आएगा। तो वार्ड सभा से किसका घर बनना चाहिए निर्णय करिए। फिर वह निर्णय ग्राम सभा से जब पारित हो जाएगा तो उसी का घर बनने का प्रावधान कानून में किया गया है। जो सूची DRDA से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है, तो वह बिना ग्राम सभा से पारित किए हुए प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं मिलेगा। तो चयन की जो प्रक्रिया है उसको हम सबको मुख्यतः इसको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जवाबदेही है कि इसमें कहीं बेईमानी नहीं हो। हर लोगों को न्याय के लिए वार्ड सभा और ग्राम सभा में इसको प्रमुखता से प्रचारित करके इसको चयन करने का प्रावधान किया गया है। तो इस रूप में करना चाहिए। आपको सात नीचा है, गली नली बनाना है, सड़क का निर्माण करना है। हमने बताया है कि वार्ड सभा में बैठक करके सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आपको लाइब्रेरी का आप स्थापना करना चाहते हैं, खेलकूद मैदान का निर्माण करना चाहते हैं, हर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रांगण को, हाई स्कूल के प्रांगण को खेल के दृष्टिकोण से विकसित करना चाहते हैं, आप जो भी आप सुविधा करना चाहते हैं अपने वार्ड में, स्वच्छता के क्षेत्र में, जल जमाव नहीं हो इसके क्षेत्र में आप जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के माध्यम से उसको पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। आप देखेंगे, आप राजस्व विभाग में प्रधानमंत्री आवास से घर बनाना है, लेकिन उसको अपनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि इसलिए प्रधानमंत्री आवास से घर नहीं बनता है। तो उसके लिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 60,000 रुपया भेजा। वैसे व्यक्तियों को ज़मीन खरीद करके उसको आवास निर्माण करने की व्यवस्था किया गया है। बंधुआ मजदूरों को, मुक्त कराए गए लोगों को भी आवास का निर्माण करना है, वैसे परिवारों को चिन्हित करना और फिर प्रधानमंत्री आवास से उसका निर्माण करना और उसमें 90 दिन रोजगार देना। यानी जो आवास बन रहा है, आपका अपना घर बन रहा है, उसमें जो मजदूरी आप खुद करेंगे तो 90 श्रम दिवस यानी 90 मजदूरी का भुगतान मनरेगा के माध्यम से करने का बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये सारी व्यवस्था आपको राजस्व विभाग में दाखिल खाज की समस्या है गाँव के लोगों को। आप प्रायः देखते होंगे कि किसी का ज़मीन कोई बेच देता है, भाई पटदारी का झगड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको वार्ड सभा में विषय को लाया जाना चाहिए। और ग्राम सभा से यदि ऐसी विषय को उठा दिया जाए, किसी दस्तावेज के खिलाफ में अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसकी जवाबदेही आप तय कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के बैठक में
ग्राम पंचायत के मुखिया को बुला करके उसमें बहस होनी चाहिए कि आप जो है दाखिल खारिज की समस्या, पर्चा देने की जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी निपटिए। फिर पशुओं की चारागाह के लिए आप ग्राम पंचायत की बैठक में राजस्व कर्मचारी से ग्राम पंचायत के मुखिया को कानून बनाया गया है कि आप जो है इसमें पशुओं की चारागाह की व्यवस्था कब करेंगे, जब आपके पंचायतों के अंदर कितना भूमि सिंचित है, कितना भूमि असिंचित है, यह ग्राम पंचायत को मुखिया को जानकारी कैसे मिलेगा जब तक आप कर्मचारी के साथ नहीं बैठेंगे। कितना गैर मेजरुआ ज़मीन है, कितना मालिक गैर मेजरुआ ज़मीन है, ये जब तक के ग्राम पंचायत के मुखिया को दिमाग में नहीं बैठेगा, वार्ड सदस्यों के दिमाग में नहीं बैठेगा, तो गाँवों के विकास में आप राजस्व के विभाग कैसे कर सकते हैं, गाँवों के भूमिहीनों को भूमि कैसे दे सकते हैं। तो यह प्रावधान आपको कानून में किया गया है। आपका बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग के ओवरसीयर वो कार्यकारिणी की बैठक में बुला करके आप किस खेत में पानी के लिए बिजली लगाया कि नहीं लगाया, ऐसा कोई घर तो नहीं छूट गया जहाँ तक बिजली नहीं पहुँचा है, बिजली बिल लोग जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वार्ड सभा और ग्राम सभा में बिजली बिल जमा करवाने से लेकर लगवाने तक और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली लगा कि नहीं लेगा। अब बिजली के ओवरसीयर को ग्राम पंचायत के मुखिया अगर नहीं बुलाएंगे कार्यकारिणी के बैठक में तो कैसे विकास कर लीजिएगा। तो ग्राम पंचायत को मुखिया को एक बड़ी जवाबदेही है, उस सरकार आप हैं तो बिजली विभाग, अब सिंचाई विभाग के ओवरसीयर को बुलाइए। अब सिंचाई विभाग के तहत आपके पंचायतों से नहर का निर्माण हुआ होगा, जहाँ नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, जहाँ सिंचाई विभाग है वहाँ उसके ओवरसीयर को बुला करके आपको बात करना चाहिए। पानी की पटवन की समस्या, सिंचाई की समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा, आपके गाडा को, जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, तब न बात करिएगा। अब आपको स्टेट ट्यूबवेल सरकार ने बनाया है, उसके नाला निर्माण करना है, वो मनरेगा से आप कर सकते हैं। स्टेट ट्यूबवेल के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके आपके उसमें सिंचाई की सुविधा कैसे होगी, उसका ओवरसीयर को बुला करके समीक्षा करने का कानून में ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार दिया गया है। फिर अब आप जब पशुपालन के क्षेत्र में जब जाइएगा तो पशुओं की सुरक्षा, पशुओं के अंदर जो बीमारी है उसका समाधान कैसे होगा, उसको जो है कई बीमारियों से आप बांझपन का शिकायत गायों में, आपको गाय पालकों के बीच में, भैंस पालकों के बीच में आप देखेंगे कि बहुत से गाय बांझपन का शिकार होती जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने कई कानून बनाया है, दवा का निर्माण किया है, डॉक्टर का व्यवस्था किया है, उसको मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान किया गया है। तो ये ग्राम पंचायत को ये अधिकार दिया गया है कि आप चिन्हित करिए उस पशुपालकों को और पशुपालकों की संख्या बढ़ाइए, और जो पशुपालक पशु लेकर के जो गाय बांझपन का शिकार हो रहे हैं उसका कैसे आप निदान करेंगे। ये कई विभागों के माध्यम से आपको संपूर्ण, यानी 29 विभाग की चर्चा मैं करते रहता हूँ, आगे भी करने वाले हैं। तो एक तरह से यह समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को ही गाँवों के अंदर रहने वाले गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को कोई ऐसा काम नहीं है, कोई एक काम हमको आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, समिति, जिला परिषद हो या आम लोग हों, यदि समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, बिहार में रहने वाले लोगों को जानना चाहिए कि सरकार तो व्यवस्था किया है, लेकिन इसका अनुपालन तब होगा जब हम आप इस पर विचार करेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया को जागरूक होना होगा। आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को जागरूक होना पड़ेगा अपने दायित्व के प्रति। इसलिए सरकार ने, याद कर लीजिए, जो हमने आज का विषय दिया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को पद से बर्खास्त कैसे करेंगे, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को कैसे बर्खास्त करेंगे। तो सरकार ने धारा 18, याद करिए, धारा 18 के उप धारा 5 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें यह सरकार ने कानून बनाया है कि ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया गया है, आपको जो अधिकार दिया गया है कि आप शिक्षा विभाग में क्या करना है, स्वास्थ्य विभाग में क्या करना है, आपको कृषि विभाग में क्या करना है, बेरोजगारों के लिए रोजगार, जितना बात हमने कहा है, आप कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर करना है, आपको वार्ड सभा करना हो रहा है कि नहीं, ग्राम सभा नियमित हो रहा है कि नहीं, ग्राम सभा में कोरम का ध्यान रखा गया है कि नहीं, पंचायतों के अंदर अस्थायी समिति का व्यवस्था किया गया है कि नहीं। यह कानून अधिनियम जो बना है, उस अधिनियम को यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करता है
जानबूझ करके उसको सोचता है कि छोड़ो इसको, हम काहे करेंगे, नहीं करेंगे। आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, हमको जो बुझाएगा सो करेंगे, हम किसी जनता का नहीं सुनेंगे। अब यहाँ देखिए, करना और नहीं करना, हम ग्राम पंचायत के मुखिया हम नहीं करेंगे, आपको जहाँ जाना चाहिए, ऐसा आप सुनने को बिहार में मिलता होगा। इसके लिए सरकार ने धारा 18 को उपधारा 5 बनाया है। यदि इस कानून में जो प्रावधान किया गया है, कोई ग्राम पंचायत का मुखिया जानबूझ के पालन नहीं करता है, आप पढ़िएगा तो स्पष्ट होगा, या अपने अधिकार और कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है, या 6 महीना से ज़्यादा फरार हो जाता है, या कई कानून का दोषी पाया जाता है, या लगातार 3 बैठक में नहीं आता है, तो ऐसे ग्राम पंचायत के मुखिया को सरकार बर्खास्त कर देगी। यानी कलेक्टर को एक आवेदन देंगे, यदि जांच में यह बात पाया जाता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, विभागीय समीक्षा नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत को मुखिया को बर्खास्त कर देने का प्रावधान कानून में किया गया है। उप मुखिया यदि लगातार 3 बैठक में नहीं आते हैं तो उनको हटाया जाएगा, और उनकी जो दायित्व दिया गया है यदि वह उसका निर्वहन नहीं करते हैं तो उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। आपको अब आप आगे देखेंगे कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया को बर्खास्त करने के साथ साथ आप हमने कहा है कि ग्राम वार्ड सदस्य को कैसे बर्खास्त करेंगे, और जो जितनी कानून बनाई गई है इस अधिनियम को धारा 160 की चर्चा हम कल कर देंगे, चूँकि वो भी एक बड़ी विषय हो जाएगी। उसको हम अगला वीडियो बना देंगे कि ग्राम पंचायत को कैसे भंग किया जाएगा। अभी आज बस ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया को और उप मुखिया को कैसे बर्खास्त किया जाएगा। यानी जो इस कानून में प्रावधान किया गया है, यदि उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा 18 के उपधारा 5 में आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर बर्खास्त किए गए मुखिया फिर से ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होगा, और सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया का ही चुनाव होगा, और उस चुनाव में इस प्रकार से जो बर्खास्त किए गए हैं, जो अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं, नियमावली का दुरुपयोग करते हैं, वो फिर इस 5 वर्ष में चुनाव नहीं लड़ेंगे। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, चुनाव लड़ने का वह पात्र नहीं होंगे। यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, अपने अधिकार का आपने दुरुपयोग किया, आपको जो अधिनियम में प्रावधान किया गया है उसको आप मानने से इनकार किया, इसलिए आपको पद से कलेक्टर सरकार जब चाहे दोषी पाए जाने पर स्पष्टीकरण के बाद आपको पद मुक्त कर देगा, और पद मुक्त होने के बाद आप जो शेष अवधि बचेगा उस अवधि के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, फिर से चुनाव हो जाएगा। और इसलिए बिहार के हम ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को कहना चाहते हैं, आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होइए, अपने अधिकार और अधिनियम के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जो गाँव में रहने वाले बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, आप जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको अनुभव करना चाहिए, किताबों का अध्ययन करना चाहिए। आप गांव में गोष्ठी लगा करके चौपाल के माध्यम से 10-20 लोगों की संख्या बैठ करके इस पर आपस में वार्ता करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि संपूर्ण पंचायती राज के लागू किए बिना गाँवों का विकास संभव नहीं है। ये सुभाष कुशवाहा हरदम बोलते रहते हैं कि गाँवों का विकास, संपूर्ण विकास करना केंद्र और राज्य सरकार चाहती है, लेकिन हम आप सजग नहीं हैं, इसलिए विकास हमारे घर तक पहुंचने में थोड़ा भ्रष्टाचार है। इसको आइए हम सब मिलकर के दूर करते हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम आज अपनी बातों को यहीं रोकते हैं। सभी साथियों को, मित्रों को, सुनने वाले को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।